नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एम प्लानर के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं आप वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के बीच शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखो, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे टॉप 10 ईडियम ऑन टाइम। फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ये जे टैट सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जे टैट, सी टैट, डी ट्रिपल एस भी, कोई भी आप टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। और आज का हमारा पहला ईडियम है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब क्या होगा दोस्तों, देख लो आप। मतलब एट अ टाइम, आप इस जिस मूवमेंट को जी रहे हो, अभी आप वीडियो को देख रहे हो तो बोल दोगे फॉर द टाइम बीइंग आई एम वॉचिंग अ वीडियो ऑन एम प्लानर। समझ रहे हो ना, मतलब मैं एट अ टाइम क्या कर रहा हूँ उसके बारे में। एट अ टाइम आई एम लुकिंग फॉर अ राइड। मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि मुझे एक राइड मिल जाए, कहीं से कोई मुझे क्या कर दे, लिफ्ट दे दे। समझ रहे हो बात को, यानी कि एट द प्रेजेंट मोमेंट को बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग। टुमारो नहीं होगा, नॉट नाउ और डन भी नहीं होगा, ये तीनों कट गया, आपका ए इज द राइट आंसर। अब देखो अगला ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। टाइम टू हिट द रोड। देखो क्लू आपको मिल गया होगा। टाइम टू हिट द रोड का मतलब रोड पे आ जाना है। हिट करना मतलब होता है पैर आप क्या करोगे, रोड के ऊपर लगाओगे, आ जाओगे रोड पे। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भिखारी बन जाना। हम लोग बोलते हैं ना, रोड पे आ जाओगे अगर ये काम किए तो तुमने, है ना। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा, बी ए बैगर नहीं होगा। बैगर मतलब होता है भिखारी। बी ऑन अ रोड, रोड पे आ जाना नहीं, ये भी नहीं होगा, ये दोनों कट जाएगा। टाइम टू डिपार्ट मतलब ये वो परफेक्ट टाइम है जहाँ पे आपको क्या करना है, डिपार्ट मतलब होता है प्रस्थान करना, निकलने का सही समय ये आ गया है। समझ रहे हो बात को। देखना डिपार्चर और अराइवल ट्रेन में लिखा हुआ रहता है, ट्रेन के टाइमिंग में कि ये कब आएगा और कब ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी। डिपार्ट होने का मतलब होता है प्रस्थान करना, निकलना यहाँ से। टाइम टू इट नहीं होगा, सी द राइट आंसर। चलिए अगले नेक्स्ट इडियम की ओर देखते हैं। अ डेविल ऑफ अ टाइम। सबसे पहले दोस्तों डेविल का मतलब जान लो आप। डेविल का मतलब देख लो, ये इडियम देख के ही आप समझ में आओगे। व्हाट्सएप में ये वगैरह वगैरह यूज़ करते हो आप, ये इमोजीज। देखो ये डेविल का मतलब हो गया दोस्त, डेविल का मतलब हुआ राक्षस, दैत्य, मॉन्स्टर, है ना, बुरा आदमी, बुरी आत्मा, उसे बोलेंगे आप डेविल। समझ रहे हो। डेविल ऑफ अ टाइम मतलब अ डेविल ऑफ अ टाइम का मतलब क्या होगा वो जानना है आपको। अ डिफ़िकल्ट फ्रस्ट्रेटिंग टाइम, ये जो अभी करंट टाइम चल रहा है, देखो लॉकडाउन चल रहा है, आप जो भी चाहो वो काम नहीं कर पा रहे हो, सिनेमा नहीं जा रहे हो, दोस्तों के साथ मिल नहीं रहे हो, पार्क में जाके गप्पे नहीं लड़ा पा रहे हो, है ना, विंडो शॉपिंग नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब ये हो गया कि आपके लिए क्या है, डिफ़िकल्ट टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है, यहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ मिल रही है आपको। और फ्रस्ट्रेटिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला समय, है ना। मतलब ये ऐसा समय है जो कि एकदम बिल्कुल दानवों जैसा समय है, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप राक्षस बन जाओगे ऐसे टाइम में। ज़्यादा गुस्सा करोगे, डिफिकल्टीज आएगी, आप क्या करोगे, गलत स्टेप ले लोगे, यानी कि एज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं अब। देखो दोस्तों, ये टॉप 50 ईडियम जो कि जे टैट, सी टैट, एस टैट, के बी एस, डी ट्रिपल एस बी, जितने भी एग्ज़ाम आए मैंने सारे को एक ही वीडियो में करा रखा है। ये वीडियो आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा आपको द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे। द एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे यानी कि यूट्यूब के चैनल पे मिलेगा। द एजुकेटर सब्सक्राइब करना है आपको, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बैड टाइम का क्या मतलब होता है। बैड टाइम का मतलब देखो देख के ही पता चल रहा है बुरा समय चलने वाला है ना। और बुरा समय का मतलब क्या होता है, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब आपके लिए वो क्या है, बुरी समय है, अच्छा समय नहीं चल रहा है, उसे बोलेंगे अनफॉर्चुनेट टाइम, यानी कि सी इज द राइट आंसर। और अनफॉर्चुनेट का देखो यहाँ पे अपोजिट वर्ड है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली होना। कंफर्ट मतलब क्या होता है, आरामदेह वाली लाइफ। और बोरिंग मतलब होता है बिल्कुल बेकार सा टाइम चल रहा है, जिसे आप क्या करना, बिल्कुल बेकार सा जा रहा है, जल्दी ये टाइम बीत जाए। यानी कि इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वो सी नंबर जाएगा। चलिए अगले इडियम की ओर देख लेते हैं। अराउंड द क्लॉक। देखो सबसे पहले देख लो आप, क्लॉक का मैं एक छोटा सा इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। देख लो, ये अराउंड द क्लॉक मतलब होता है चारों तरफ घूमते रहना, यानी कि एक्टिव, आपको क्या रहना है, एक्टिव, है ना। यानी कि एट ऑल टाइम्स, ठीक है, एस लगा दो यहाँ पे। एट ऑल टाइम्स मतलब आप हमेशा तैयार हो। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है बिल्कुल एक्टिव हो आप, कोई भी काम आपको बोला जाएगा आप कर दोगे। समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। किल द टाइम। किल द टाइम का मतलब है, इसको मैं बताने से पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो सपोज कर लो आप किसी दोस्त से मिलने के लिए कहाँ गए, एक पार्क में गए, या फिर सिनेमा हॉल में आप वेट कर रहे हो किसी दोस्त का आने का कि वो आएगा तो मैं मूवी देखने के लिए जाऊँगा, बट महोदय आए नहीं, है ना। महोदय या महोदया, लड़का होगा तो महोदय और लड़की होगी तो महोदया, है ना। मिस्टर और
मैसेज लगा सकते हो आप, वो आए नहीं यहाँ पे, तो आपको क्या होगा, आपको होगी वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन। वहाँ पे आप क्या करोगे, किसी तरह से चाहोगे कि जल्दी से ये समय बीते और वो जल्दी से आ जाए। इससे क्या होगा, आप क्या करोगे, फिर जो काम करना चाह रहे थे वो कर लोगे। यानी कि आप टू डू समथिंग वाइल वेटिंग, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है, WHILE वाइल, मतलब इसी दौरान, जब वेट करने के दौरान ही आप क्या कर लोगे, कुछ काम कर लोगे। आप मोबाइल निकाल के थोड़ा सा गेम खेल लोगे, या फिर किसी स्ट्रेंजर से मिलके बातें कर लोगे, है ना, या तो फिर सबसे बोरिंग वाला काम, आसपास के आदमियों को या फिर आसपास के इमारतों को देखना शुरू कर दोगे। यानी कि कुछ ना कुछ आप करोगे कि किल द टाइम, टाइम को काटने के लिए, बोलते हैं ना, टाइम पास करने के लिए कुछ भी करोगे आप उस समय। चलो अगला इडियम देख लेते हैं अब। नेक्स्ट इडियम है टाइम फ्लाइज। फ्लाइज मतलब देख लो, उड़ना, है ना। टाइम क्या होगा, फ्लाइज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रॉन्ग टाइम, नहीं, ये कट जाएगा। नो टाइम, बिल्कुल नहीं। राइट टाइम टू डू समथिंग, नहीं, राइट टाइम टू डू समथिंग तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, टाइम फ्लाइज मतलब टाइम पासेस एक्सट्रीमली क्विकली, मतलब टाइम जो है आपका तुरंत उड़ रहा है, दौड़ रहा है, आपको टाइम को कैच करना है ना। यानी कि टाइम पासेस क्विकली का मतलब हो जाएगा, टाइम जो है, टाइम फ्लाइज का मतलब क्या होगा, टाइम जो है बीत रहा है, इसे क्या करना है, इसे यूज़ करना है, और आपको यूज़ करना है, हर वीडियोज़ को देखना है और इससे ज्ञान लेना है, आपको नॉलेज को गेन करना है ना। ये नहीं कि बिना मतलब के कॉमेडी वाली वीडियो देखो, वो भी देखना ज़रूरी है, लेकिन आप ज़्यादा स्टडी के ऊपर फोकस करो, तभी तो जॉब ले पाओगे। कोरोना ख़त्म होने के बाद जॉब आएगी दोस्त, इसलिए पढ़ाई पे पूरा फोकस करें आप। चलिए अगला इडियम की ओर देखते हैं। इट इज़ हाई टाइम, देख लो पॉजिटिविटी बता रहा है ना, दिस इज़ अ हाई टाइम टू डू समथिंग, समझ रहे हो ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्यों, यही वो समय है जहाँ पे सब कुछ, वो कबीर साहब की एक दोहा है ना, कबीरदास की, कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कौन, है ना। इसका मतलब होगा कि यही सबसे सही समय है कि कुछ काम कर लो आप, यानी कि राइट टाइम टू डू समथिंग, यानी कि इट इज़ हाई टाइम टू डू, है ना। कभी भी अच्छा समय नहीं आता है, आप समय को अच्छा बनाते हो, समझ रहे हो बात को। चलिए नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं अब। एट द 11th आवर, 11 आवर, ठीक है ना। इसका मतलब देखो, मैंने घड़ी में 11 बजा दी हैं आपके। 11th आवर मतलब क्या हो गया दोस्त, देखो 11th आवर का मतलब हो गया एट द बिगिनिंग, नहीं, देखो घड़ी जब शुरू होता है 12 बजे से शुरू होता है ना, 12 बजे रात को ही दिन, अगला डेट आ जाता है, तो 11 बजे, 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक पहुंच गया, मतलब आपने 11 घंटे बर्बाद किया आपने, है ना। एट द बिगनिंग तो होगा नहीं, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यही आपका आंसर होगा। और एक बात, ईडीएम में कभी भी जो लिखा हुआ रहता है उसका मतलब वही नहीं होता है ना। मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया आपको, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत मूसलाधार बारिश, यहाँ पे तो वो होगा नहीं, है ना। वहाँ पे क्या था, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो गया था मूसलाधार बारिश, डाउनपोर। तो यहाँ पे भी 11th आवर का मतलब नहीं होगा कि एक घड़ी में 11 बज गए हैं, इसका मतलब होगा एट द लास्ट पॉसिबल मूवमेंट, यानी कि जो पॉसिबल मूवमेंट है वो लास्ट टाइम है, उस पर कुछ काम कर लेना, है ना। चलिए, जैसे कि आप ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, ट्रेन खुलने वाले थे और आप पहुंचे, इसे बोलते हैं एट द 11th आवर आई रीच्ड एट रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इडियम क्या है, इन द निक ऑफ द टाइम। देखो दोनों इडियम जो अभी मैंने पिछला बताया ना, एट द 11th आवर और इन द निक ऑफ अ टाइम, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों का जो रिजल्ट है, दोनों का जो मीनिंग है वो एक होगा। यानी कि जस्ट बिफोर डाइंग नो, गोइंग फॉर अ वॉक नो, जस्ट बिफोर इट्स टू लेट, मतलब आप बिल्कुल सही समय पे पहुंचे, नहीं तो ये बहुत लेट हो जाता, ट्रेन खुल जाती तो लेट ही हो जाता ना, ट्रेन छूट जाती आपकी। इट इज़ अ जस्ट बिफोर इट्स अ टू लेट। चलिए, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। देखिए द एजुकेटर को आप जाके सब्सक्राइब कर लो, अगर लगता है कि मेरे टीचिंग स्किल से आप क्या करो बेनिफिट उठा पाओ, तो आपको यूट्यूब पे जाना है और द एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने कीमती समय दिया। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।